जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज हमें कक्षा हिंदी प्रवाह कार्य पुस्तिका में से कार्यपत्रक 40, 41, 42, 43, 44 और 45 लेकर आया हूँ। तो आज अपन ये कार्यपत्रक फॉलो करेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ले, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। देखिएगा, फर्स्ट क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश को पढ़ लेते हैं। यह मेरा जन्म हुआ तब सब कुछ कितना अलग था। उस समय वहाँ वे सब ऊंचे ऊंचे घर नहीं थे, यह सड़क भी नहीं थी, वह सिनेमा का बड़ा सा पोस्टर और उसमें नाचने वाली औरत भी नहीं थी। सिर्फ सामने का यह समुद्र था। वह बहुत अकेलापन महसूस होता था। तो मैं यहाँ लाकर खड़ा किया गया तो सोचा चलो कोई साथी तो मिला, यही सही। लेकिन वो भी कहाँ, तुम तो मुझसे अपनी अकड़ के मारे बोलने को तैयार ही नहीं थे। ठीक है, उसी प्रकार देखिएगा कि क्या कहता है कि गद्यांश में पेड़ अपने मित्र बिजली के खंभे से बात कर रहा है, जिसमें समय के साथ आए बदलाव के बारे में बता रहा है। तुम्हें अपने आसपास की दी गई चीज़ों में क्या क्या बदलाव लगता है जो पहले नहीं था। इस बदलाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो आइए अपन देखते हैं। तो स्कूल में, तो हमारे स्कूल में क्या क्या बदलाव हुए हैं देखते हैं। तो स्कूल में क्या क्या बदलाव हुए थे। स्कूल में देखिएगा, बड़े बड़े कक्ष में बैठने के लिए टेबल कुर्सी, प्रयोगशाला में नए यंत्र तथा कंप्यूटर लैब बन गई है। हम कंप्यूटर व प्रोजेक्टर के द्वारा नई तकनीक सीखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार देखिए गांव शहर में क्या क्या बदलाव हुए। तो हमारे गांव शहर में नई नई सड़कें बनी हैं तथा हमारे यहाँ साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। कई घरों में शौचालयों का निर्माण हुआ है। कई घरों में किसका निर्माण हुआ है, शौचालयों का निर्माण भी हुआ है। ठीक है, तो घर में देखिएगा घर में क्या क्या हुआ है। तो घर में देखिए घर में क्या क्या हुआ था। घर में क्या क्या हुआ है भाई। पक्के मकान, आधुनिक सामान, पक्के मकान आधुनिक सामान जैसे फ्रिज, टीवी, मिक्सी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, चमनियाँ आदि उपलब्ध है जो पहले नहीं थी। ठीक है, फिर खे देखिएगा, खे क्या कहता है। खे देखिए, क्या तुम्हारा भी कोई दोस्त है जो अकड़ के मारे कभी कभी बात नहीं करता है, तब तुम उससे बात करने के लिए क्या करते हो। ठीक है, हाँ, जब हमारा दोस्त अकड़ के मारे बात नहीं करता है तो हम उसे ठीक करने के लिए अपने आप को पढ़ने में, अन्य विद्यालयी गतिविधियों में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं ताकि वह हमसे बात करे। तो ये कार्यपत्रक आपके 40 था। आए कार्यपत्रक 41 फॉलो करते हैं। यह है कार्यपत्रक 41। तो व्यावहारिक व्याकरण, क्रिया शब्दों को पहचानना और वाक्य में प्रयोग कर पाना। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा कि नीचे दिए क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाए। तो क्रिया शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाना है। ठीक है, तो हंसना यहाँ पर एक क्रिया है, तो इससे अपन वाक्य क्या बनाएंगे, हमें हमेशा हंसना और दूसरों को हंसाना चाहिए। फिर लिखना क्रिया, तो लिखना क्रिया से वाक्य कैसे बनाएंगे, वह एक नई कविता लिख रहा है। ठीक है, उसी प्रकार गाना, तो गाना क्रिया से वाक्य कैसे बनाएंगे, तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो। फिर देखिए बजाना, क्या नई डाक आने पर क्या ध्वनि या बीप बजाना है। तो क्या नई डाक आने पर ध्वनि या बीप बजाना है। क्वेश्चन नंबर 1 जरूर समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। तो मैं शाम को मंदिर जाता हूँ, तो जाता हूँ क्या है, क्रिया शब्द हो जाएगी। बच्चा दूध पीते पीते सो गया, तो सो गया क्रिया हो जाएगी। मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ, तो खाती हूँ और पीती हूँ ये दोनों क्या है, क्रिया शब्द है। ठीक है, आरती विद्यालय जाती है, तो जाती है क्रिया शब्द हो जाएगा। राधा ने बिजली नहीं है, राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया, तो राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया, तो जो पिलाया है, पिलाया वो अपना क्या हो जाएगा, क्रिया शब्द हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि दिए गए कोष्टक में से सही विकल्प चुनकर एक स्थान भरिए। तो कमला ने बाजार से दवाई तो मंगवाई, तो यहाँ पर क्या आएगा,
मंगवाई। ठीक है, रवि ने मीरा से फ़ोटो खिंचवाया, तो यहाँ पर क्या आएगा, खिंचवाया। मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता है, तो यहाँ पर पढ़ता आएगा। ठीक है, दादाजी ने रवि से पत्र लिखवाया, तो यहाँ पर क्या आएगा, पत्र लिखवाया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इन ध्वनि क्रियाओं से नए शब्द बनाइए। तो टन टन से क्या बना, टन टनाना। जैसे खट खट का क्या बना, खटखटाना बना था ना, उसी प्रकार टन टन का क्या बनेगा, टन टनाना। बिन बिन का क्या बन जाएगा, बिन बिनाना। ठीक है, हिन हिन का क्या बनेगा, हिन हिनाना। गुनगुन का क्या बनेगा, गुनगुनाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, गद्यांश में आए क्रियापदों को छाट कर लिखिए। आइए गद्यांश को पढ़ते हैं। सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पाँव रोज की तरह अस्तंबल की ओर बढ़ गए। क्या हो रहा है कि सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पाँव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला। वह वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज़ पहचान ली और वह हिनहिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपट गए। तो आइए इस गद्यांश में आए क्रियापदों को छाट कर लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, करने, बढ़ गए, पहुंचकर, भूल, पता चला, रुक गए, पहचान, हिनहिनाया, दौड़ते हुए, लिपट गए। तो ये सभी क्या है, क्रियापद है जिसे अपन ने छाट कर लिखा था। तो कार्यपत्रक ये 41 था। आइए कार्यपत्रक 42 में चलते हैं। देखिए कार्यपत्रक 42, देखी हुई परिवेशीय वस्तुओं जानकारियों पर सहज अभिव्यक्ति कर पाना। ठीक है, तो यहाँ पर एक विज्ञापन दे रखा है जो खांसी जुकाम व गले की खराश के लिए आयुर्वेदिक व असरकारक औषधि है ना। तो इसमें कौन कौन से जो चीज़ें मिलाई गई है, कफ सिरप, आपको कफ सिरप दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें किस किस चीज़ों को मिलाकर इसे बनाया गया है, तो तुलसी, शहद, अदरक और मुलेठी आदि का इसमें मेल किया गया है, तब जाकर ये क्या बनी, कफ सिरप बनी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि ऊपर छपी सामग्री को कहा जाता है। ऊपर छपी सामग्री को क्या कहा जाता है, विज्ञापन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तुलसी और शहद के गुणों सहित का अर्थ होगा। इसमें तुलसी और शहद के औषधीय तत्व शामिल है। क्वेश्चन 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ग। ठीक है, तीसरा देखिएगा, यह विज्ञापन किसका है। तो यह विज्ञापन किसका है भाई, यह विज्ञापन कफ सिरप का है। किसका है, कफ सिरप का है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इस विज्ञापन में दी गई दवाई में कौन कौन सी औषधियों का मिश्रण है। तो इसमें तुलसी, शहद, अदरक और मुलेठी का मिश्रण है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यह दवाई किस किस रोग के लिए है। तो यह दवाई खांसी, जुखाम व गले की खराश के लिए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, आपके घर पर खांसी जुखाम के लिए क्या क्या घरेलू दवाएं देते हैं, लिखिए। तो हमें नमक डालकर गरारे कराना, अदरक चूसना आदि उपचार दिया जाता है। कार्यपत्रक आपका 42 था। आइए कार्यपत्रक 43 सॉल्व करते हैं। कार्यपत्रक 43 देखिएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं कि दुनिया भर की खोज खबर देने के लिए हमें इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ती है। यहाँ वहाँ आना जाना है, कभी वायुयान से, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, तो कभी किसी झोले में झूलकर। एक रात भी नहीं बिता पाते हम चैन से, क्योंकि रात में ही संपादकीय विभाग हमें संवारता है, मुद्रण विभाग हमें छापता है, वितरक हमें लेकर दौड़ पड़ते हैं। शहर शहर, गांव गांव, घर घर सुस्ताए की गए काम से सूर्योदय होते होते हम लोगों के हाथों में होते हैं। हम अखबार हैं, सबके साथ है, सबके पास है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपन को क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऊपर दिए गए गद्यांश में आए योजक चिन्ह वाले सब छाट कर लिखिए। तो योजक चिन्ह कौन कौन से आपका, खोज और खबर, यानी कि ये जो बीच में चिन्ह लगा हुआ है इसे अपन क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। फिर इधर उधर ये वाला योजक चिन्ह हो जाएगा। भाग दौड़, यहाँ वहाँ, आना जाना, रेल मोटर, गांव गांव, घर घर आदि शब्द है जिसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है। यानी कि ये जो चिन्ह है सभी में लगा हुआ,
ठीक है। तो यहाँ वहाँ, यहाँ पर भी योजक चिन्ह आएगा, यहाँ वहाँ, तो ये योजक है, ये योजक, ये वाला योजक है, ठीक है। तो ये सभी शब्द क्या है, योजक चिन्ह वाले शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कि अखबार हम तक पहुँचने के लिए किन किन माध्यमों से यात्रा करते हैं। तो अखबार हम तक पहुंचने के लिए वायुयान से, कभी रेल मोटर से, तो कभी साइकिल से, तो कभी किसी झोले में झूल कर यात्रा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, समाचार पत्र को संवारने का काम कौन करता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समाचार पत्र को संवारने का काम कौन करता है। इसका आंसर क्या होगा, समाचार पत्र को संवारने का काम संपादकीय विभाग हमें संवारता है। समाचार पत्र को कौन संवारता है, संपादकीय विभाग संवारता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा। यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा, सोलो देखिए इसका। यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो लोगों के पास नहीं पहुंचेगा तथा खबर पुराने पड़ जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के और कौन कौन से माध्यम हैं। यानी कि अखबार के अलावा देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने की और कौन कौन से माध्यम है। तो देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के साधन टीवी हो जाएगी, मोबाइल फ़ोन, मोबाइल में जैसे समाचार ऐप हो गया है ना, रेडियो, ईमेल आदि ऐसे माध्यम हैं जो हमें समाचार प्राप्त करने के लिए बाध्य करता है, ठीक है। तो ये अपना था कार्यपत्रक 43 यानी कि 43। आए कार्यपत्रक 44 में चलते हैं, 44 कार्यपत्र में। कार्यपत्रक 44 देखिएगा कि पद्यांश गद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आइए गद्यांश को पढ़ लेते हैं। गद्यांश है अपना कि मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, नींद और श्वास लेना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वास्थ्य, सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है, ठीक है। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है। मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध की विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे भौतिक और मानसिक विकास होता है। जिस ढंग से पका हुआ भोजन व स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार मनोरंजन के अच्छे साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं। नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि ये सभी मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि मानव जीवन के लिए आवश्यक है। उक्त तो दोनों होंगे ना भाई, जीवन, नींद व श्वास और मनोरंजन दोनों ही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि मनोरंजन विकास करता है किसका, मन का, मस्तिष्क का, दोनों को ही करता है, ठीक है। इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिख दीजिए। तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो मनोरंजन का महत्व या जीवन मनोरंजन की आवश्यकता, इसका शीर्षक हो जाएगा। तो मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं। तो मनोरंजन के साधन आप सबको पता है कि टीवी, रेडियो, मोबाइल आदि मनोरंजन के साधन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा और क्या क्या चीज़ें आवश्यक है। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जैसे नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना, गाना, नाचना आदि ऐसी कई चीज़ें हैं जो मनोरंजन के अलावा अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है। तो अपने विचारों में लिखिएगा। तो जो व्यायाम है से हमारी मांसपेशियाँ अच्छी रहती है, शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है, मन मस्तिष्क सक्रिय रहते हैं। क्या रहते हैं, मन मस्तिष्क जो है वो अपने सक्रिय रहते हैं। तो ऊर्जा का संचार होता है, मन मस्तिष्क क्या होता है, सक्रिय रहते हैं। तो कार्यपत्रक था अपना 44। आए कार्यपत्रक 45 सोल्व कर लेते हैं। कार्यपत्रक 45 यानी कि 45, कार्यपत्रक 45 में चलिए। कार्यपत्र 45 देखिएगा कि नीचे दी गई कविता को ध्यान से पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको एक कविता दे रखी है और इससे पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है। आइए प्रश्न देख लेते हैं। आइए पहली कविता को पढ़ लेते हैं। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, छठती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रंगों में साहस भरता है, रगों में साहस भरता है। किसमें, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ने अखरता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की
हार नहीं होती। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। हमें इस कविता से सीख मिलती है। हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए, है ना, ये सीख मिलती है ना भाई। तो उपयुक्त पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। तो उपयुक्त पद्यांश को उचित शीर्षक क्या देंगे? कभी भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक है, कभी भी कोशिश करने वालों की क्या नहीं होती है? हार नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। चींटी के मन में साहस कब भर जाता है? जब वह दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो बार बार फिसलने पर भी उसके मन का विश्वास साहस बढ़ जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती? जब वह बार बार प्रयास करने पर दीवार पर चढ़ जाती है तब उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो अपन आइए भाव स्पष्ट करते हैं। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसमें असफल होने पर भी हमें बार बार प्रयास करना चाहिए, क्योंकि लगातार कार्य करने से हम बड़े से बड़े कार्य को आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो अपन ने 40 से लेकर 45 कार्यपत्र आज सोल्व किए हैं। तो वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी आपको। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी वीडियो को देखने वाले हैं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको इसी तरह की वीडियो नहीं मिलेंगे। फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और जो प्रेस बटन है, जो बेल आइकन बटन है उसे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।